देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस संकट में कुछ गिद्ध मुनाफाखोरी और कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के पास नोएडा और गाजियाबाद में पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो बेड दिलाने के नाम पर ठगी और रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहे थे। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं, एनसीआर की ही दोनों तस्वीरें हैं, गाजियाबाद और नोएडा की। आप समझिए कि इस आफत के समय में इन लोगों को मुनाफे की पड़ी है और देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन अब पुलिस भी सक्रिय है और जो लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे नोएडा में, इस गिरोह के मेंबरों को पुलिस ने पकड़ा है। और देखिए, मुंह पर मास्क इन्होंने पहना हुआ है लेकिन चेहरा नीचे है, आंखें झुकी हुई हैं और ये लोग लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। कोरोना के इस दौर में जिस वक्त लोग खुद को और अपनों को इस महामारी की चपेट में आने से बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं, वहां कोरोना काल के कुछ गिद्ध ऐसे भी हैं जो मजबूर और बेबस लोगों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। ऐसा ही एक किस्सा सामने आया गाजियाबाद से। यहाँ एक गैंग कोरोना पीड़ित मरीजों को बड़े अस्पताल में बेड दिलाने और भर्ती करवाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने ठगी के इल्जाम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से करीब 2 लाख रुपए बरामद किए हैं, जबकि इनके 3 साथी फरार हैं। बताया गया कि ये गिरोह ऐसे लोगों की ताक में रहता था जो अस्पतालों में बेड पाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। ये लोग मरीज के रिश्तेदार से अपने खाते में रुपए ट्रांसफर करवा लेता था और फिर लापता हो जाता था। पुलिस फिलहाल इनके शिकार हुए लोगों का पता लगाने में जुटी हुई है। कोरोना की महामारी में कुछ ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो लोगों की मजबूरी का सौदा अपने मुनाफे के लिए करते हैं। उन्हें इंसानियत से शायद कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नोएडा से, जहां पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो न सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता था बल्कि नकली रेमडेसिविर बनाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जो निमोनिया के काम आने वाले जेनरिक मेरोपेनिम इंजेक्शन का लेबल हटाकर उसे रेमडेसिविर के नाम से मुंहमांगी कीमत पर बेच रहे थे। ऐसे लोगों को लेकर देखकर शर्मिंदगी होती है कि ये लोग इंसान होकर भी महामारी में किस तरह इंसानियत का सौदा करने पर आमादा हो जाते हैं। हालांकि पुलिस ने भी ऐसे गिद्धों पर अपनी नजर टिका दी है और मध्य प्रदेश सरकार ने तो बाकायदा ऐसे लोगों को पकड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डालने तक का आदेश दे दिया है। मुनाफाखोरी के ऐसे ही 6 गिद्ध मध्य प्रदेश पुलिस ने देवास से गिरफ्तार किए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में जिन 6 लोगों के गिरोह को पकड़ा है उनमें से 2 को तो जेल भेजा गया, जबकि 3 के खिलाफ एनएसए की सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बाकी इन लोगों से पूछताछ करके इनके फैले हुए नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश जारी है। कोरोना संकट के समय ऑक्सीजन की कमी और दवाओं की कालाबाजारी से जूझ रहे देश के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर से मची तबाही का ग्राफ अब नीचे आता दिखाई देने लगा है और इसके शुरुआती संकेत दिखने भी लगे हैं। पिछले 24 घंटों में राजधानी दिल्ली में कोरोना के 17,364 नए मामले सामने आए। सवाल यही उठ रहा है कि क्या अलग अलग हिस्सों में लगा लॉकडाउन इस ग्राफ के गिरने की वजह बना है। इस मामले की अभी तहकीकात चल रही है, लेकिन इस ग्राफ के सामने आने के बाद एक बात तो तय है कि थोड़ी सी सख्ती भी इस कोरोना को बेदम कर सकती है। कोरोना संकट के बीच दिल्ली के ग्रेटर